हेलो बच्चों, ट्रायंगल्स चैप्टर में एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इन द फॉलोइंग फिगर ट्रायंगल ODC सिमिलर टू ट्रायंगल OBA, एंगल BOC इक्वल टू 125 एंड एंगल CDO इक्वल टू 70। फाइंड एंगल DOC, DCO एंड OAB। आपको पूछा गया है, दो एंगल दिए हुए हैं आपको। एंगल BOC आपको दिया हुआ है, दिस इज BOC 125, और CDO आपको दिया हुआ है, CDO ये आपको 70 डिग्री दिया हुआ है। पहले आपको फाइंड करना है DOC, यानी इस एंगल को फाइंड करना है। दूसरा है DCO ये एंगल फाइंड करना है। तो हम इसकी नेमिंग कर देते हैं, दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2 एंड दिस इज एंगल 3। ODC और OBA ये दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। तो सिमिलरिटी में आपको ये समझना है कि ODC और OBA में जो करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो इक्वल होंगे, यानी एंगल O जो है वो इस ट्रायंगल के O के इक्वल होगा। इसी तरह से एंगल D जो है वो एंगल B के इक्वल होगा, और एंगल C जो है वो इस ट्रायंगल के एंगल A के इक्वल होगा। ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। D B के इक्वल, और C जो है वो A के इक्वल होगा। साइड्स में प्रोपोर्शन सेम होगा, यानी इस साइड OD और OB इनके बीच, इसी तरह से OC और OA इनके बीच सेम प्रोपोर्शन, DC और BA के बीच में वही प्रोपोर्शन आएगा। तो एंगल, दो सिमिलर ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होते हैं, और उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के बीच में जो प्रोपोर्शन होता है वो सेम होता है। इस फिगर में ये दो लाइनें जो दी गई हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये दोनों पैरेलल लाइनें हैं। हमको सिमिलरिटी के बेस पे एंगल 3 फाइंड करना होगा। सबसे पहले तो हम एंगल DOC फाइंड करते हैं, यानी एंगल 1 DOC। अब DOC और COB को देखिए, ये दोनों लीनियर पेयर हैं। तो हम लिखेंगे एंगल D साइड DOB इज ए स्ट्रेट लाइन, DOB is a straight line, therefore angle DOC plus angle COB इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन इसका लीनियर पेयर हैं ये दोनों। तो एंगल DOC इक्वल टू हो जाएगा COB की वैल्यू डाल देंगे, प्लस COB हमारे पास है 125 इक्वल टू 180। एंगल DOC इक्वल टू, इसको इधर ले जाएंगे, 180 माइनस 125, एंगल DOC इक्वल टू 55। तो ये जो पहला एंगल हमारे जो हमको फाइंड करना था, एंगल DOC, वो 55 आ चुका हमारे पास। अब इस ट्रायंगल में DOC में हमको दो एंगल मालूम हो चुके हैं। एंगल 1 यानी DOC हमने फाइंड कर लिया 55 डिग्री, ये गिवन है 70। एंगल 2 फाइंड करना अब आसान हो गया एंगल सम प्रॉपर्टी से। इन दोनों के सम को 180 से माइनस कर देंगे तो एंगल 2 आ जाएगा हमारे पास।
in triangle DOC, अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे ट्रायंगल DOC में। एंगल DCO प्लस एंगल DOC प्लस एंगल DCO DOC एंगल CDO इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ लिख देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। जो इसकी वैल्यूज पता है वो वैल्यूज डाल देंगे। DCO क्या हमको पता है, DCO नहीं पता है, यही फाइंड करना है। एंगल DCO प्लस एंगल DOC की वैल्यू है 55, अभी हमने फाइंड किया है, प्लस CDO गिवन है 70 डिग्री, दैट इज 180। एंगल DCO इक्वल टू 180 माइनस इन दोनों का सम 125 हो जाएगा, माइनस 125। एंगल DCO इक्वल टू ये आ जाएगा 55। तो दो एंगल हमारे पता हो गए, हमको मालूम हो गए। एक एंगल हमने ये पता कर लिया एंगल DOC, दूसरा हमने ये पता कर लिया एंगल DCO, ये भी 55 हो गया। अब थर्ड एंगल देखते हैं, OAB, ये एंगल OAB, थर्ड एंगल जिसको हमने कहा था OAB फाइंड करना है हमको। तो चूंकि आपको गिवन है, इट इज गिवन ट्रायंगल ODC सिमिलर टू ट्रायंगल OBA, यानी डी जो है वो किसके करस्पॉन्डिंग, B के, C किसके करस्पॉन्डिंग, A के। तो हमको A फाइंड करना है, यानी A किसके इक्वल होगा, C के इक्वल होगा। यहाँ सिमिलरिटी में नेमिंग का महत्व होता है। नेमिंग इस तरह से की जाती है कि जिस तरह से ये ट्रायंगल के वर्टेक्स लिखे हुए हैं, यानी इससे हम ये समझ रहे हैं कि O के करस्पॉन्डिंग है, D B के करस्पॉन्डिंग है, इक्वल है, यानी D B के इक्वल है, C जो है वो A के इक्वल है। तो हम कहेंगे एंगल OAB एंगल OAB किसके इक्वल था, यहाँ देखिए OAB किसके इक्वल था, OCD के था। OAB OCD के इक्वल था। हम लिखेंगे एंगल OAB इक्वल टू एंगल OCD। इसका रीजन दे देंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन सिमिलर ट्रायंगल्स। तो OAB क्या, एंगल OAB की वैल्यू क्या आएगी, जो OCD की आई है, इट मीन्स 55 डिग्री। OCD ये, तो एंगल OAB इक्वल टू 55 डिग्री। ये थर्ड एंगल भी मेरा फाइंड हो गया। होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन अच्छे से। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।